दोस्तों ये 70 एपिसोड का पार्ट 2 है। देखिए भाई है प्ले बचा लीजिए हमारी सती को, बचा लीजिए माँ। नहीं, ये सत्य नहीं है। ये रेवती का भ्रम है। ये सती प्रसन्न नहीं है। सती का भ्रम तो टूट चुका है, किंतु अब जो सती कर रही है सोच समझकर, विवेक के साथ और अपनी इच्छा से कर रही है। किंतु स्वामी, यदि रेवती की बातों में तनिक भी सच्चाई है तो हमारी सती का जीवन, उसका भविष्य दुखों से भर जाएगा स्वामी। उसका भविष्य तब बिगड़ता जब उसका विवाह उस अवगढ़ शिव के साथ होता, और वैसे भी उस निर्धन शिव के पास हमारी पुत्री को देने के लिए था ही क्या? दुख, पीड़ा, अभाव। हमें तो भगवान विष्णु का आभार प्रकट करना चाहिए कि उन्होंने हमारी पुत्री को सद्बुद्धि दी। नारायण करे, आप जो कह रहे हैं वही सत्य हो, किंतु स्वामी एक बार हमें सती से अवश्य पूछ लेना चाहिए। स्त्रियों की यही तो समस्या है, बिना कारण अनावश्यक किंतु परंतु को जन्म देती है। ये किंतु परंतु सुख के शत्रु हैं प्रसूति। निराधार आशंका को त्याग कर अपनी पुत्री सती पर विश्वास कीजिए। वो जो भी कर रही है पूरे हृदय से कर रही है, और वही कर रही है जो प्रजापति दक्ष की पुत्री को करना चाहिए। अब आप कितना भी मुंह मोड़ लें, आपके जीवन का हर मार्ग आपको पुनः इसी रुद्राक्ष तक लाता रहेगा। अब तुम्हारा भी कोई अर्थ नहीं। दासी, दासी, आज्ञा देवी जी। बंद करो इस खिड़की को, और याद रहे आज के पश्चात ये खिड़की कभी नहीं खुलनी चाहिए। नहीं देखना मुझे इन हिमालय को, समझ गई? जी, जैसी आपकी आज्ञा देवी जी। जाओ अब। सती, क्या हुआ? तुम अपने विवाह के निर्णय से खुश नहीं हो? खुशी की बात मत कीजिए माँ, पीड़ा होती है। आपने और पिताजी ने ये निर्णय मेरी प्रसन्नता के लिए ही लिया है ना? तो फिर मैं प्रसन्न क्यों नहीं होंगी? फिर बार बार आप मुझसे ये प्रश्न क्यों पूछती रहती हैं? ऐसा प्रतीत होता है कदाचित स्वयं आपको अपने निर्णय पर विश्वास नहीं। मैंने आपसे पहले भी कहा है माँ, पिताजी और इस परिवार की प्रसन्नता में ही मेरी प्रसन्नता है।
इसके आगे और कुछ कहना शेष नहीं। दोबारा मुझसे ये प्रश्न ना कर। सुनो तो। ये त्रिपुर का चिन्ह, ये तुम्हारी बाह पर कैसे आया? सती, कहां से आया ये अशुभ और अवांछित चिन्ह? क्या शिव ने तुम्हें स्पर्श किया था? तुम किसी को प्रसन्न नहीं रख सकते और तुम बातें करती हो अपने परिवार और पिताश्री को प्रसन्न करने की। अब कौन करेगा तुमसे विवाह ये चिन्ह देखकर? उत्तर दो। माता ये छोटी बात को बड़ी बात कर रही है। ये निशान कब का है आपको याद भी नहीं है। ये वो जो एक आई थी ना मधुर की, उसके टाइम का निशान है। उसको कितना टाइम हो गया, अभी आप देख के बात को ऐसे ही बढ़ा रही हो कि विवाह नहीं होगा। आप छोड़ो, आप बस वो राजी है तो राजी रहने दो। हाँ, आप इसको तंग नहीं करो सती जी। बार बार आकर उसको तंग कर रही हो, पूछ रही हो भाई खुश हो खुश हो। क्या है अभी ये देखकर निशान आपको बड़ी बातें कर रहे हो यार? पहले आप देखो ना, अपनी बेटी पर ध्यान नहीं दिया, अभी बस उसको हर गई छोटी छोटी चीज को पकड़ रहे हो। हर चीज में ना निशान को भी देखकर इनकी सांसें जड़ जाती है ना। जो भी आ जाता है तो शिव जी के ऊपर इल्जाम लगा देते हैं। ये मनु की बेटी भी है ना, ये ऐसे बोलती रहती है मनु है कौन, ये जो मुझे बताओ तो सही, दिखाओ तो सही। ये भी अघोरी है ना, ये भी झूठी है। और प्रजापति तो वैसे ही झूठा है। जो भी निशान होता है वो शिव जी के ऊपर इल्जाम, हर चीज में शिव जी। भाई दूसरे कहाँ है? ये जो भरमार जो ये आपने सृष्टि बनाई है, ये दुनिया बनाई है, उसने काम कौन सा किया है? अच्छा, आज तक ऐसे ही को वरदान देता रहता है। प्रजापति को भी वरदान दिया तो वो भी शिव जी को शाप दे रहा है। जो भी आता है शिव जी के ऊपर गुस्सा करते रहते। भाड़ में जाए ऐसे हरामी ये लोग। वहां पर महाभारत में देखो होता था, ऐसे मूर्खता होती थी, फिर भी महामहिम भीष्म आ जाते थे बीच में, भाई ऐसा नहीं करो, हट जाओ। या कृष्णा जी आ जाते थे, जब उनकी गर्दनें उड़ा देते थे। यहाँ पर तो कोई सजा है ही नहीं, बस जो भी उठ कर आता है बस शिव जी के ऊपर इल्जाम लगा देता है। वो जो ज्ञानी है एक दो कुंडलियां देखता है, वो भी बस शिव जी के ऊपर गुस्सा है, बस वो भी ऐसे कुंडली देखता है। खुद की भी देखे ना कभी कुंडली ऐसे। भाई मेरा दिल कह रहा इनका गला दबा दूं। आज भाई ये परसों की मनु बेटी है, ये भी छोड़ देते निशान को। निशान को 2-3 साल हो गए भाई। ये तो भाई बात को बढ़ा रही है। निशान है तो अघोरी है क्या? कोई कृष्णा जी और शिव जी को हाथ लगाए, बड़ा ये शक्ति मिल रही है। क्या बोल रहे हो तुम? चलो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।